क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है ना तो इस लाइन का स्लोप 0 के बराबर होगा। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है यानी कि ये लाइन x एक्सिस के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं m इक्वल टू tan 180 हो जाएगा। tan 180 यानी कि 0। तो सिंपल सा बात याद रखिए कि कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस कर्व का जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई dx निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, प्लस यहाँ पे 1/16 को बाहर निकाल लेंगे और y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे हो जाएगा dy इंटू यहाँ पे dy बाई dx बच जाएगा, इक्वल टू 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए यहाँ पे 1/9 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x प्लस 1/16 y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 2y इंटू dy बाई dx यहाँ पे बच जाएगा, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे को हम लोग उधर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ 2x/9 है, उधर जाएगा तो -2x/9 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 8। तो यहाँ पे बचा y/8 इंटू dy बाई dx इक्वल टू ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो -2x/9। ठीक है। अब देखिए यहाँ से dy बाई dx अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो -2x/9 बाई y/8, या इसको देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में है ना, इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा ये 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे y आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं -16x बाई 9y, ये निकल गया dy बाई dx। अब इसके a में बोला जा रहा है कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के बराबर होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के बराबर होगा यानी कि dy बाई dx 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई dx इक्वल टू 0। अब देखिए dy बाई dx 0 के बराबर होगा यानी कि इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, -16x अपॉन 9y इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16x और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, -16 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू यहाँ से 0 आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर यानी x की जगह 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर 0 बाई 9 प्लस क्या है वाई स्क्वायर बाई 16 है ना, वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। अब देखिए 0/9 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा +-√16 यानी कि +-√16 का वैल्यू हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू अगर 0 है तो y का 2 वैल्यू आया है +-4। तो यहाँ पे लिखिए हिंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज x का वैल्यू तो 0 फिक्स है, y का 2 वैल्यू है, एक +4 एक -4, तो 0 + -4 लिख दीजिए। ठीक है। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, क्योंकि 2 पॉइंट आया है ना, एक 0,4 है और एक 0,-4 है, 2 पॉइंट है। तो लिखिए हिंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0, +-4। क्लियर है। अब इसके बी नंबर में बोला जा रहा है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिंपल सा बात याद रखना है कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है यानी कि ये लाइन x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का स्लोप अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू tan 90। तो tan 90 का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी कि इस लाइन का स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब होगा 1/0,
ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए tan 90 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग sin 90 बाई cos 90 का यूज करेंगे, और sin 90 क्या होता है? sin 90 का वैल्यू होता है 1, cos 90 का वैल्यू होता है 0, यानी कि tan 90 का वैल्यू हो जाएगा 1/0, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि 1/0। ठीक है, तो सिंपल सा बात याद रखिए कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट यानी कि 1/0। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टेंजेंट है इस कर्व का वो y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 1/0 के इक्वल होगा। y एक्सिस के पैरेलल है यानी कि इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो 1/0 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकला है? यानी कि dy/dx निकला था -16x/9y, तो इसको हम लोग 1/0 के इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx इक्वल टू 1/0। तो देखिए dy/dx क्या है? dy/dx का वैल्यू है -16x/9y, -16x/9y इक्वल टू 1/0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 0, y का वैल्यू यहाँ से 0 आ गया। अब इक्वेशन 1 में हम लोग y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1, x²/9 प्लस y² यानी कि 0 का स्क्वायर 0/16 इक्वल टू 1। तो देखिए ये तो पूरा खत्म हो गया, बचा यहाँ पे सिर्फ x²/9 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x² इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो +-√9, +-√9 यानी कि +-3। x का वैल्यू आ गया +-3 और y का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ भी 2 पॉइंट आया है। x का वैल्यू जब 3 होगा तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू जब -3 होगा फिर भी y का वैल्यू 0 ही रहेगा। यहाँ भी 2 पॉइंट आया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हिंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x की जगह लिख लीजिए +-3 और y बाद में लिखा जाता है तो y की जगह यहाँ पे 0 लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? ऊपर में क्या पॉइंट आया था? ऊपर में आया था 0 +-4 और यहाँ पे आया है +-3 0। क्लियर है बात? बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। देखिए ये एक कर्व है, इस कर्व के अगर इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये टेंजेंट कहलाएगा, और इसी पॉइंट से होकर एक परपेंडिकुलर इस पे डाला जाए तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। बस जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना रहेगा तो यहाँ पे m की जगह हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट पुट कर देंगे, और जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना रहेगा तो m की जगह हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट कर देंगे। बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लेट m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,5, एंड m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,5। तो सबसे पहले m1 निकाल लेते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग dy/dx का यूज करते हैं। तो dy/dx क्या हो जाएगा? 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? x की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा खत्म, 0 पुट कीजिएगा पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, बचेगा सिर्फ -10। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5 आ गया -10। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला जाता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -1 अपॉन m1। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/10। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकल गया और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकल गया। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं।
बहुत आसान है, देखिए ना आप लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू एट 0,5। इसी पॉइंट पे ना हम लोग को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू m के जगह रखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग माने हैं m1, तो m1 इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए y माइनस वाई वन के जगह ये 5 रखेंगे इक्वल टू m1 की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि है -10, तो -10 x माइनस x1 की जगह क्या रखेंगे, ये 0 रखेंगे, तो 0। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए y माइनस 5 इक्वल टू -10x, और -10 से 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -10x को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा +10x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू, बस यहाँ पे m1 की जगह m2 लिख देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग m2 माने हैं ना, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। अब देखिए y माइनस वाई वन की जगह यही 5 रख देंगे इक्वल टू m2 की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि क्या है 1/10 है, तो 1/10 x माइनस x1 की जगह क्या रख देंगे, ये 0 रख देंगे। अब देखिए 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y माइनस 50, और इधर क्या आ गया, देखिए 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो गया। बात क्लियर हो रहा है। अब देखिए अगर इस पूरे को उधर हम लोग शिफ्ट कर दें तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x माइनस 10y, और ये माइनस उधर जाएगा तो +50 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आसान है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है ना, कुछ मुश्किल है क्या। अब हम लोग सेकेंड को भी सेम टू सेम फर्स्ट जैसा ही सॉल्व करेंगे। यहाँ भी लिख लीजिएगा कि लेट m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3, m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,3। सबसे पहले हम लोग m1 निकालेंगे यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए dy/dx निकालना पड़ेगा। dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो देखिए 4 इंटू 1 का क्यूब 1 माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, तो m1 क्या निकल जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3 क्या निकल जाएगा, देखिए 4 इंटू 1 4 माइनस 18 इंटू 1 18 प्लस 26 इंटू 1 26 माइनस 10। अब देखिए 26 प्लस 4 ये हो जाएगा 30, और -8 माइनस 18 और -10 ये हो जाएगा -28, तो 30 माइनस 28 ये हो जाएगा 2, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3 आ गया 2। अब m2 निकाल लेते हैं यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकला जाता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 2 है, तो 2 ये निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,3 ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1, तो यहाँ पे y माइनस वाई वन की जगह ये 0.3 रखेंगे इक्वल टू m1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 2 है, तो 2x माइनस x1 की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए -3 को अगर उधर शिफ्ट कीजिएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा, -3 उधर जाएगा +3, तो 2x माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि y इक्वल टू आ गया 2x माइनस 2 प्लस 3, ये हो गया +1, यानी कि ये तो निकल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,3 इक्वल टू सेम फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ पे बस स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 x माइनस x1। अब देखिए y माइनस वाई वन की जगह रखेंगे 3 इक्वल टू m2 की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है -1/2
x माइनस x1 यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इस पूरे को अगर इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 2y माइनस 6 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस x प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा देखिए x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। यही निकल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है, बहुत आसान है। थर्ड को भी हम लोग फर्स्ट और सेकेंड जैसा ही सॉल्व करेंगे। यहाँ भी लिख लेंगे लेट m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1, m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 1। अब यहाँ पे m1 निकालेंगे यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy बाई dx का यूज करेंगे। तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, यानी कि m1 इक्वल टू आ गया 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1 इक्वल टू 3 आ गया। अब m2 निकाल लेते हैं यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1 अपॉन 3। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1, ये क्या हो जाएगा देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m1 यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो देखिए y माइनस y1 की जगह पुट करेंगे 1 इक्वल टू m1 की जगह पुट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि है 3, तो 3 x माइनस x1 की जगह पुट करेंगे ये 1। ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, अब -1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 1, या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। ये तो निकल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू एट 1 1 इक्वल टू सेम यही फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू बस यहाँ पे m2 लिख देंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। अब y माइनस y1 की जगह ये 1 पुट कर देंगे इक्वल टू m2 की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि है -1 अपॉन 3, x माइनस x1 की जगह ये 1 पुट कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इक्वल टू -1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब देखिए -x को इधर शिफ्ट करेंगे तो +x और +1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -1, और ये +3y माइनस 3 जैसे है वैसे लिख दीजिए। ये हो गया x प्लस 3y -1 माइनस 3, ये हो गया -4 इक्वल टू 0। यही हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है बात। अब इसके फोर्थ नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी लिख लीजिएगा लेट m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0, m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0 0। अब m1 निकालेंगे यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, dy बाई dx का यूज करके। तो dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा 2x। अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 0 0 आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0 0 ही आ गया। अब m2 निकाल लेते हैं यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 0, तो -1 अपॉन 0 आ गया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0 इक्वल टू देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। यहाँ पे m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो y माइनस y1 की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे इक्वल टू m1 की जगह यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू x माइनस x1 की जगह 0 पुट करेंगे। अब देखिए 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब y माइनस 0 तो y ही बचेगा, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 0 इक्वल टू देखिए y माइनस यहाँ y1 की जगह 0 पुट कर देंगे इक्वल टू यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट करेंगे जो कि है -1 अपॉन 0, तो -1 अपॉन 0। अब x माइनस x1 की जगह यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो 0।
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा देखिए -x और यहाँ पे 0 x माइनस 0, यहाँ पे तो x ही ना बचेगा और x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब देखिए -x इधर आएगा तो +x हो जाएगा, तो x + 0 यहाँ पे x ही ना बचेगा, -x इधर आएगा तो +x हो जाएगा, तो x + 0 यहाँ पे x बचेगा और इधर तो 0 बचा, यानी कि x = 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 0। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल है, समझ में आ रहा है अच्छे से। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आप लोग लिख लीजिएगा, लेट m1 = स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t = π/4, m2 = स्लोप ऑफ नॉर्मल एट t = π/4। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग को dy/dx निकालना पड़ता है, और यहाँ पे dy/dx निकालने के लिए सबसे पहले dy/dt निकालना पड़ेगा, फिर dx/dt निकालना पड़ेगा, और dy/dt अपॉन dx/dt हम लोग करेंगे तो ये dy/dx निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग dy/dt और dx/dt निकाल लेते हैं। y = है sin t, तो dy/dt क्या हो जाएगा, sin t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा cos t। x = है cos t, तो dx/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में -sin t। ठीक है, तो dy/dx यहाँ से क्या निकल गया, dy/dx = ये आ गया, देखिए ऊपर रखेगा dy/dt, नीचे रखेंगे dx/dt। dy/dt क्या है, cos t है, और dx/dt है -sin t, तो cos t/sin t ये हो जाएगा cot t, और ये माइनस, तो dy/dx आ गया -cot t। ठीक है, अब हम लोग m1 निकाल लेते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। m1 = dy/dx = -cot, और t के जगह क्या पुट करेंगे, t के जगह पुट करेंगे π/4, तो π/4। cot π/4 का वैल्यू होता है 1, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -1। अब हम लोग m2 निकाल लेते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1, तो ये दोनों कैंसिल होकर आ गया +1। m1 भी निकल गया, m2 भी निकल गया। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना है कि पॉइंट हम लोग अगर xy माने तो x की जगह क्या है, x की जगह है cos t, और y की जगह क्या है, y की जगह है sin t। देखिए cos t की जगह क्या पुट करेंगे, t की जगह पुट करेंगे π/4, तो cos π/4, sin t की जगह पुट करेंगे π/4। cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, sin π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, यानी कि ये अपने लोग का पॉइंट निकल गया। अब यहाँ पे लिखिए आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसी पॉइंट पे हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1/√2, 1/√2, तो ये हो जाएगा, देखिए y - y1 = m1 × x - x1 करेंगे ना, तो यहाँ पे y - y1 की जगह यही पॉइंट रखेंगे 1/√2 = m1 की जगह रखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -1, तो -1 x - x1 की जगह रखेंगे यही 1/√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो √2 आएगा, ये हो जाएगा √2y - 1 = देखिए ये हो जाएगा -x और माइनस माइनस +1/√2, तो ये हो जाएगा, देखिए √2y - 1/√2 = यहाँ से अगर आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो √2, ये हो जाएगा -√2x + 1, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया √2y - 1 = √2x + 1। अब इस पूरे को एक तरफ शिफ्ट कर लीजिएगा, तो देखिए इस पूरे को अगर उधर शिफ्ट करते हैं तो √2x + 1 ये जैसे है वैसे रहेगा। अब √2y इधर आएगा तो -√2y, -1 इधर आएगा तो +1 = 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया -√2y और 1 + 1 2। यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं √2 अगर कॉमन ले सकते हैं तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 को आप लोग √2 इंटू √2 तो लिख ही सकते हो ना, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो अगर √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा y, और 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और एक √2 कॉमन लिए तो यहाँ पे एक √2 तो बचेगा ही, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 0/√2 0 ही हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा x माइनस वाई प्लस √2, x माइनस वाई प्लस √2 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1/√2, 1/√2, तो इसका भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू, बस यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल रख देंगे m2 x माइनस x1। तो देखिए y माइनस वाई वन की जगह क्या पुट करेंगे 1/√2 इक्वल टू m2 क्या है, m2 यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, 1 इंटू x माइनस x1 की जगह यहाँ पुट करेंगे 1/√2। देखिए y माइनस 1/√2 इक्वल टू 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किए x माइनस 1/√2, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया y इक्वल टू x, यही आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है बात? कुछ मुश्किल है क्या? आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब इस दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो इस दोनों का स्लोप यानी कि dy/dx दोनों में हम लोग निकाल लेंगे और उसको इक्वल करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व निकाल लेते हैं, यानी कि dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2। अब इक्वेशन ऑफ जो लाइन दिया गया है वो लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस वाई को उधर शिफ्ट कर दें तो y माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, और यहाँ 2x प्लस 9 बच जाएगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, यानी कि यहाँ से dy/dx निकालें, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब चूंकि दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालें तो माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4, x इक्वल टू 4/2, 2 x का वैल्यू 2 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में या तो इसमें या तो इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि व्हेन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू, इसी में हम लोग पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू 2a² माइनस 2 इंटू 2, 2a² माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो y इक्वल टू आ गया, यहीं पे लिखिए ना, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 7, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 7। तो यहाँ पे लिखिए हिंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट जो ये आया है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 7 इक्वल टू, ये क्या है 2x माइनस 2 है ना, तो 2x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 माइनस 2, तो 2 2 4, 4 माइनस 2 2, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 7 इक्वल टू 2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 7 इक्वल टू, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही ना फॉर्मूला है। तो y माइनस
y1 की जगह यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यू है 7 ये पुट करेंगे, इक्वल टू m की जगह हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट रखेंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2, तो 2x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह ये जो वैल्यू है 2 इसको पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4। अब देखिए अब इस पूरे को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये y माइनस 7 माइनस 2x और माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया y माइनस 2x माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। यही हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 7। अब बोला जा रहा है कि अगर इस कर्व का जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। देखिए दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे, फिर इसका स्लोप निकाल लेंगे और दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट को -1 के इक्वल करके यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका स्लोप तो हम लोग निकाल ही रखे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे तो हम लोग निकाल ही रखे हैं ना। वैसे चलिए फिर से निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। अब यहाँ से अगर हम लोग स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे यानी कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 5 dy बाई डी एक्स माइनस 15 dx बाई डी एक्स इक्वल टू 13, कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब ये हो गया 5 dy बाई डी एक्स, देखिए माइनस को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे dx बाई डी एक्स 1 हो गया और 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही रहेगा, माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15। यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 15 बाई 5, 15 बाई 5 ये हो गया 3, dy बाई डी एक्स 3 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर यानी कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो इसका स्लोप ये है और इसका स्लोप ये है, तो दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट को हम लोग -1 के इक्वल करते हैं। 2x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू -1। अब देखिए 3 2 जा 6x माइनस 6 इक्वल टू -1, 6x माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6, तो प्लस 6 माइनस 1 ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5/6। अब x का वैल्यू आ गया तो हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखिए कि व्हेन x इक्वल टू 5/6 y इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर यानी 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर माइनस और क्या है 2 इंटू 5/6 प्लस 7, माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 बाई 36, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, तो ये आ गया -5/3 प्लस 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 36, अब ये हो जाएगा 25 माइनस 3, 12 3 जा 36, तो 12 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 60 प्लस 36 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 252। ठीक है 252। अब देखिए 252 प्लस 25 ये हो जाएगा 277 माइनस 60 बाई 36, 277 माइनस 60 ये हो जाएगा 217 बाई 36। ये y का वैल्यू निकल गया। तो लिखिए देयरफॉर द पॉइंट इज
क्या आया है पॉइंट, x का वैल्यू है 5/6 और y का वैल्यू है 217/36। अब इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 5/6, 217/36 इक्वल टू, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2x - 2, तो 2x माइनस x के जगह यहाँ पे जो वैल्यू है 5/6 वो पुट कर दीजिए, 5/6 - 2, तो 2 3 जा 6, 5/3 - 2, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये 5 - 3 2 जा 6, यानी कि -1/3, ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अब हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 5/6, 217/36, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये हो जाएगा। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 = m × x - x1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए y - y1 की जगह यही रखेंगे 217/36 इक्वल टू m की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट रखेंगे तो -1/3। अब यहाँ पे x - x1 की जगह रखेंगे 5/6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे y - 217/36 इक्वल टू -1/3x, या ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 36। अब ये ऊपर हो जाएगा 36y - 217 इक्वल टू -1/3x माइनस प्लस, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5 × 1 5 और नीचे 3 × 6, यानी कि 5/18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 36y - 217/36 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 18 का एलसीएम तो 18 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अब 3 6 जा 18, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6x प्लस 5। अब यहाँ पे 18 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 18 2 जा 36। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 बचा ना तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 36y - 217 ही रहेगा। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -12x प्लस 10। अब इस पूरे को हम लोग एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इस पूरे को एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 36y - 217 प्लस 12x माइनस 10 इक्वल टू 0। 36y माइनस 36y प्लस 12x। अब देखिए -217 माइनस 10, ये हो जाएगा -227 इक्वल टू 0। यही तो हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y = 7x³ + 11 एट द पॉइंट्स वेयर x = 2 एंड x = -2 आर पैरेलल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2 निकाल लेते हैं, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = -2 निकाल लेते हैं। अगर दोनों इक्वल हो तो समझ जाएंगे कि टेंजेंट्स पैरेलल होगा। सिंपल सा तो बात है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, यानी कि dy/dx निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 21x²। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2 निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2 इज dy/dx इक्वल टू, बस x की जगह 2 पुट कर देना है तो 21 × 2² 2 का स्क्वायर 4 4 × 21, ये हो जाएगा 84। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = -2 निकाल लेते हैं। -2 ही है ना, हाँ -2। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = -2 इज dy/dx इक्वल टू 21 x² की जगह रख लेंगे -2 का स्क्वायर। तो देखिए -2 का स्क्वायर तो +4 ही होगा और +4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x =
टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू टेंजेंट एट x इक्वल टू -2. Therefore tangents to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the points where x equal to 2 and x equal to -2 are parallel. इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है. क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं. देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर. अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट का यहाँ पे वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स क्यूब दिया गया है. y का वैल्यू यहाँ पे एक्स क्यूब दिया गया है ना, यानी कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये एक्स क्यूब के इक्वल है. तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर. ठीक है, अब हम लोग इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ पे बचेगा 3 इक्वल टू 0. अब यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालें तो x स्क्वायर को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 0. x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3. यहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया. अब इस x के वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो लिखिए कि व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू एक्स क्यूब यानी कि 0 का क्यूब तो 0 ही. व्हेन x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 क्यूब क्या हो जाएगा 27. तो यहाँ से 2 पॉइंट आ रहा है, एक 0 0 और एक 3 27. तो लिखिए हिंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0, 327. क्लियर है बात, आसान है. क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. देखिए मान लेते हैं कि इस कर्व का ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा. ठीक है, इसके इस पॉइंट से एक लाइन क्रॉस कर रही है और ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, यानी कि यहाँ पे x और y का वैल्यू 0 0 रहा होगा. ये ओरिजिन है तो यहाँ पे x और y का वैल्यू 0 0 होगा. तो ये लाइन जो है ये जिस पॉइंट से पास कर रही है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये हम लोग को निकालना है. तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x, y है. ठीक है, तो ये x और y का वैल्यू क्या क्या होगा ये हम लोग को निकालना है. इस कर्व का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5. देखिए बहुत आसान है. सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे इस इक्वेशन का यूज करके, यानी कि dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू होगा ये निकाल लेंगे. अब इस दोनों पॉइंट का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे. अगर 2 पॉइंट दिया रहता है तो हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का यूज करके. तो इस दोनों पॉइंट का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे. ठीक है, तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ और आएगा, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ और आएगा और सेम पॉइंट पे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम ही होगा. तो इस दोनों को इक्वल करके हम लोग इस पॉइंट का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4, 10x टू द पावर 4. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब फिर से इस दोनों पॉइंट का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं. अगेन
स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू देखिए y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस जीरो अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस जीरो। तो y माइनस जीरो y ही रहेगा और x माइनस जीरो x ही रहेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है सेम पॉइंट पे, तो दोनों तो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4 इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 10x टू दी पावर 5 इक्वल टू y। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे y का वैल्यू क्या दिया गया है, y का वैल्यू है 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5। तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, 12x क्यूब माइनस 10x टू दी पावर 5 इक्वल टू y का वैल्यू क्या है 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5, 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5। अब देखिए इस पूरे को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 12x क्यूब माइनस 10x टू दी पावर 5 प्लस है इधर आएगा तो माइनस 4x क्यूब, माइनस है इधर आएगा तो प्लस 2x टू दी पावर 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 12x क्यूब माइनस 4x क्यूब ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 10x टू दी पावर 5 प्लस 2x टू दी पावर 5 ये हो जाएगा माइनस 8x टू दी पावर 5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 कॉमन लेंगे। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x टू दी पावर 5 है, तो x क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा माइनस यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालें तो एक बार x क्यूब को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट 1 यानी कि प्लस माइनस 1। x का यहाँ से दो वैल्यू आया है, एक प्लस 1 एक माइनस 1 और एक 0 पहले से आ गया, यानी कि x का टोटल 3 वैल्यू आया है, एक 0 एक प्लस 1 एक माइनस 1। अब हम लोग x का इस वैल्यू को इसमें पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखिए कि when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू क्या है, y का इक्वेशन क्या दिया गया है 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5। यहाँ पे लिख लेते हैं बगल में 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5। तो देखिए x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो ये खत्म, x की जगह 0 पुट कीजिएगा ये खत्म, तो x का वैल्यू 0 होगा तो y का भी वैल्यू 0। अब when x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब, 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 टू दी पावर 5। तो देखिए 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2 2, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2। वेन x इक्वल टू माइनस 1 तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का पावर 5, ठीक है। तो देखिए 4 इंटू माइनस का पावर अगर ऑड रहे तो माइनस ही होता है और 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का पावर 5, ये माइनस 1 ही रहेगा। देखिए 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, तो माइनस 4 प्लस 2 ये आ गया माइनस 2। तो यहाँ से 3 पॉइंट आया, एक 0 0 एक 1 2 और एक माइनस 1 माइनस 2। तो लिखिए हिंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर हिंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2। क्लियर है बात, यही अपने लोग को निकालना था। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं आप लोग को शुरू में ही बता रखा हूं कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं और जो आएगा उसको 0 के बराबर करके पॉइंट आसानी से निकाल लेंगे। देखिए
सबसे पहले लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 इज, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy बाई डी एक्स हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, तो देखिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 डी एक्स बाई डी एक्स और 3 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही बचेगा। अब देखिए -2 को उधर शिफ्ट करेंगे और 2x को भी उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 2y, या एक सिंपल सा काम कीजिए ना, 2 कॉमन ले लीजिए, इस तीनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 और 0 बाई 2, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। अब -1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं और x को भी उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 इधर आएगा प्लस 1, x इधर आएगा तो माइनस x। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालें तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई वाई आ जाएगा, यहाँ पे y मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के बराबर होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई डी एक्स 0 के बराबर होगा, तो dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स है 1 माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो y 0 के साथ जाएगा खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा 1। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिखिए कि when x इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इस सारे x को एक तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -2x इधर जाएगा तो प्लस 2x माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए व्हेन x इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 माइनस x की जगह 1 पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 3 माइनस 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस √4, तो y इक्वल टू प्लस माइनस √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 पॉइंट आ रहा है, x का वैल्यू जब 1 होगा तो y का वैल्यू एक +2 होगा, x का वैल्यू जब 1 होगा तो y का वैल्यू एक -2 होगा, ठीक है। तो लिखिए हिंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 1, ±2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व a स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ पे m जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है और y1 x1 जो है वो जिस पॉइंट से नॉर्मल पास कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे पॉइंट तो दिया ही गया है, जिस पॉइंट से नॉर्मल पास कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो दिया ही गया है, केवल हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट am स्क्वायर am क्यूब, m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट am स्क्वायर am क्यूब। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy बाई dx निकालना पड़ेगा, तो चलिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं।
डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए a इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई a2y, ये तो dy बाई डी एक्स आ गया। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे क्या होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। m1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह पुट करेंगे am स्क्वायर, तो am स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, x स्क्वायर है ना तो x की जगह तो ये वैल्यू पुट कर दिए और इसका स्क्वायर बाई a इंटू 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट करेंगे am क्यूब। अब देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा m टू दी पावर 4 बाई नीचे देखिए a इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू एम क्यूब। देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, अब m क्यूब से m टू दी पावर 4 को कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे एक m बच जाएगा, तो ऊपर बचा 3m और नीचे बचा सिर्फ 2, तो dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब ये आ गया 3m बाई 2, या इसको हम लोग 3 बाई 2m लिख लेते हैं, 3 बाई 2m। ठीक है, अब हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं यानी कि m2 निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 3m बाई 2। अब ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा तो -2 बाई 3m, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, am स्क्वायर कॉमा am क्यूब इक्वल टू देखिए y माइनस y1, तो y1 की जगह रखेंगे ये am क्यूब इक्वल टू m की जगह हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल रखेंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है -2 बाई 3m इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह रखेंगे am स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3my माइनस 3m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3a और m क्यूब इंटू m, ये हो जाएगा m टू दी पावर 4 इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 3my माइनस 3am टू दी पावर 4 माइनस 2x इधर आएगा प्लस 2x, 2am स्क्वायर इधर आएगा तो -2am स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2x को पहले लिख लेते हैं प्लस इस 3my को लिख लिए 3my। अब देखिए इसमें से और इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ m टू दी पावर 4 है यहाँ m स्क्वायर है तो m स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या, देखिए माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, a कॉमन ले लिए और m स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 3 और m टू दी पावर 4 में से m स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ m स्क्वायर। अब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस बचेगा, यहाँ 2 बचा, ये तो कॉमन ही ले लिए हैं और m स्क्वायर कॉमन ही ले लिए हैं इक्वल टू 0। यही अपने लोग का आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बोला जा रहा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ पे m जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है और y1 x1 जो है वो जिस पॉइंट से नॉर्मल पास कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। तो सबसे पहले हम लोग को पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आसानी से निकल जाएगा।
ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक कर्व है, इसके इस पॉइंट से एक लाइन क्रॉस कर रही है जो कि टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल है वो एक लाइन के पैरेलल है। इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोग को मैं पहले भी बता रखा हूं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो चलिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2। अब स्लोप ऑफ लाइन हम लोग निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में। स्लोप ऑफ लाइन इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी एक्स प्लस 14 dy बाई डी एक्स। अब 4 कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू 0। ठीक है, dx बाई डी एक्स 1 प्लस 14 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -1, यहाँ पे बचेगा 14 dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 14। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि नॉर्मल और लाइन पैरेलल है, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन इक्वल होगा। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2, और स्लोप ऑफ लाइन है -1 अपॉन 14। दोनों इक्वल हो जाएगा। -1 से -1 कैंसिल, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -2, 14 माइनस 2 12, x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 12 बाई 3 4। तो x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे +-√4 यानी +-2। x का दो वैल्यू आया, एक +2 एक -2। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करके हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए व्हेन x इक्वल टू +2 y इक्वल टू क्या है? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन दिया गया है x³ + 2x + 6। यहाँ पे लिख लेते हैं x³ + 2x + 6, 2x + 6। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 + 6, 2 का क्यूब 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? देखिए 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा और 2 2 = 4, तो 8 + 4 12, 12 + 6 18। अब x का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे, व्हेन x इक्वल टू -2, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 का क्यूब प्लस 2 × x की जगह -2 पुट कर दिए प्लस 6। देखिए -2 का क्यूब -8 प्लस माइनस -2 2 = 4 प्लस 6। देखिए -8 - 4 -12 प्लस 6 -6। तो यहाँ पे दो पॉइंट आया है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 218 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है -2 -6। यहाँ पे लिखिए दी पॉइंट्स आर 2,18 एंड -2, -6। ठीक है, पॉइंट भी निकल गया। अब हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए था ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पॉइंट चाहिए और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए ये लाइन और नॉर्मल पैरेलल है, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वही तो इस नॉर्मल का भी स्लोप होगा ना।
तो इस लाइन का स्लोप यहाँ पे आया है -1/14, यानी कि इस नॉर्मल का भी स्लोप होगा -1/14 ही। तो यहाँ पे लिख लीजिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/14। ठीक है, अब तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत आसान हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,18 इक्वल टू, देखिए y माइनस y1, तो y1 की जगह रखेंगे 18 इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप रखते हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/14 इंटू x माइनस x1, तो x1 की जगह रखेंगे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 14 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y माइनस 18 इंटू 14 ये हो जाएगा। देखिए 18 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 252 इक्वल टू, ये माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। अब देखिए माइनस x प्लस 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 14y माइनस 252 माइनस x इधर आएगा प्लस x प्लस 2 इधर आएगा -2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा देखिए प्लस x प्लस 14y माइनस 252 माइनस 2, ये हो जाएगा -254 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -2 माइनस 6 तो ये हो जाएगा देखिए y माइनस y1 की जगह रखेंगे -6 इक्वल टू m की जगह रखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि है -1/14। अब यहाँ पे x माइनस x1 की जगह रखेंगे -2, तो देखिए -2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 14y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 84 इक्वल टू, अब देखिए -1 यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस 2 14y प्लस 84। अब यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -x -2, अब इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 14y प्लस 84 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 14y 84 प्लस 2 86 इक्वल टू 0। ठीक है, इस दोनों पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गया। क्लियर है बात, आसान है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट at स्क्वायर 280। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो m के जगह हम लोग रखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो m के जगह रखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, और पॉइंट तो यहाँ पे दिया ही गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट at स्क्वायर 280, m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट at स्क्वायर 280। अब देखिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy बाई dx निकालना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे 4a कॉन्स्टेंट है तो dx बाई dx, ये हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a, और dx बाई dx 1 हो जाएगा तो 4a को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4a ही रहेगा। dy बाई dx यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4a बाई 2y, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2a बाई y, ये आ गया dy बाई dx। अब dy बाई dx का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगा हम लोग निकाल लेते हैं। m1 इक्वल टू, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो m1 इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू 2a बाई y, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 2at है, तो यहाँ पे y की जगह रख देंगे 2at, 2a से 2a कैंसिल तो ये आ गया 1/t। ये तो निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट।
अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1/t। अब t ऊपर चला जाएगा तो t -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -t और नीचे 1 बचेगा, तो नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकल गया, और पॉइंट तो हम लोग को यहाँ पे दिया ही गया था, पॉइंट तो यहाँ पे हम लोग को दिया ही गया था। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पे लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या है AT² 2AT एट AT² 2AT इक्वल टू y माइनस y1 की जगह रखेंगे 2AT इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि है 1/t इंटू x माइनस x1 की जगह रखेंगे AT²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा yt माइनस 2AT² इक्वल टू 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 1 को माइनस AT² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस AT²। ठीक है, अब देखिए ये yt इसको अगर उधर शिफ्ट कर दें तो -2AT² इधर आएगा +2AT², तो x माइनस AT² प्लस 2AT², yt इक्वल टू x माइनस AT² प्लस 2AT², ये हो जाएगा प्लस AT²। ये तो निकल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट AT² 2AT इक्वल टू y माइनस y1 की जगह 2AT इक्वल टू यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल रखेंगे जो कि क्या है -t, x माइनस x1 की जगह रखेंगे AT²। देखिए y माइनस 2AT माइनस tx माइनस माइनस प्लस t AT³ हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको उधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे क्या बचेगा -tx प्लस AT³ और -2AT इधर आ जाएगा तो +2AT। ठीक है, यही अपने लोग का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है प्रूव दैट द कर्व्स x = y² एंड xy = k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² = 1। ये दोनों कर्व अगर एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेगी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग दोनों कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं। लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x = y² इज, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dx और ये हो जाएगा dy² इंटू dy/dx। अब यहाँ से अगर dy/dx निकालें तो देखिए dx/dx तो 1 हो जाएगा और y² का 2y और यहाँ पे dy/dx बच जाएगा। यहाँ से अगर dy/dx निकालें तो ये आ जाएगा 1/2y। ठीक है, अब देखिए अब इस कर्व का हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या है xy = k इज, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये u इंटू v के फॉर्म में, तो x को रखेंगे और y को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, प्लस y को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और k तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए ये हो गया x dy/dx प्लस dx/dx 1 इंटू y = 0। यहाँ से dy/dx निकालें तो y को उधर शिफ्ट करेंगे -y, तो यहाँ से dy/dx = आ जाएगा -y/x। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेगी यानी कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्लोप है 1/2y इंटू इसका स्लोप है -y/x इक्वल टू -1, y से y कैंसिल हो गया और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1/2x इक्वल टू 1, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x = 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x = 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 हम लोग मान लेते हैं क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 ऊपर हम लोग ऑलरेडी मान रखे हैं। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव करना है 8k² = 1,
तो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग x और y का वैल्यू k के फॉर्म में क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। देखिएगा बहुत आसान है। यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 क्या दिया गया है, इक्वेशन 1 में है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और इक्वेशन 2 में है xy इक्वल टू k, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, तो इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो x के जगह क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर और इंटू वाई इक्वल टू के, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब इक्वल टू के। यहाँ से y का वैल्यू निकालें तो क्यूब को इधर शिफ्ट करेंगे तो k टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू k टू दी पावर 1/3 हो गया। अब इस y के वैल्यू को इसमें पुट करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू y का वैल्यू क्या है k टू दी पावर 1/3, तो k टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर y के जगह रख दिए k टू दी पावर 1/3, तो k टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर, x का वैल्यू क्या हो जाएगा k टू दी पावर 2/3। अब ये x का वैल्यू आ गया, इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 क्या है 2x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1। अब देखिए 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे k टू दी पावर 2/3, k टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो देखकर ही पता लग रहा है कि दोनों तरफ अगर क्यूब कर दें तो आसानी से प्रूव हो जाएगा। देखिए अगर दोनों तरफ क्यूब करें तो 2 इंटू के टू दी पावर 2/3 का क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब। अब देखिए 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे k टू दी पावर 2/3 का अगर क्यूब करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ k स्क्वायर बचेगा ना। बात समझे कि नहीं। 2 का क्यूब तो 8 हो गया, अब इसका क्यूब करेंगे k टू दी पावर 2/3 और इसका क्यूब करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ k स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ k स्क्वायर लिख दिए और 1 का क्यूब तो 1 हो गया। तो देखिए 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से, यही प्रूव करना था ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए हम लोग y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग को निकालना रहे तो m के जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट रखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हम लोग को निकालना रहे तो m के जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल रखेंगे और y1 x1 तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे पॉइंट तो दिया ही गया है, केवल हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग को dy/dx चाहिए, तो यहाँ से हम लोग dy/dx निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1/a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, माइनस 1/b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे dy/dx बच जाएगा। अब ये 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए 1/a स्क्वायर x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/b स्क्वायर इंटू 2y dy/dx। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा 2x/a स्क्वायर, माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y/b स्क्वायर dy/dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे dy/dx अगर निकालें तो ये इधर आ जाएगा 2y/b स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2x/a स्क्वायर बाई 2y/b स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो 2x/a स्क्वायर तो जैसे है वैसे रहेगा,
अब बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया x इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू वाई। और हम लोग इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो x के जगह x नॉट रख देंगे और y के जगह y नॉट रख देंगे। तो x के जगह x नॉट रखेंगे तो x नॉट बी स्क्वायर ए स्क्वायर, y के जगह y नॉट रख देंगे तो y नॉट। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x नॉट y नॉट इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? x नॉट बी स्क्वायर बाई वाई नॉट ए स्क्वायर, वाई नॉट ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, इसको अगर ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? वाई नॉट ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? एक्स नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो निकल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये निकल गया। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू, देखिए क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस वाई वन, तो y1 की जगह रखेंगे y नॉट इक्वल टू, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट रखेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? यही एक्स नॉट बी स्क्वायर बाई वाई नॉट ए स्क्वायर, वाई नॉट ए स्क्वायर, फिर x माइनस x1, तो x1 की जगह रखेंगे x नॉट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई नॉट ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट इंटू वाई नॉट का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वाई नॉट माइनस वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो वाई नॉट माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो वाई नॉट बाई बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ये दोनों वेरिएबल है लेकिन ये दोनों कांस्टेंट है। देखिए ये और ये कांस्टेंट है, इसके साथ x छुपा हुआ है और इसके साथ y छुपा हुआ है, लेकिन इसमें x और y नहीं ना है, ये तो x नॉट y नॉट तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है ना, तो ये दोनों कांस्टेंट है। अब देखिए इस पूरे को हम लोग एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो ये जैसे है वैसे रहेगा, एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में तो वाई नॉट बाई बी स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो प्लस वाई नॉट का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे तो जीरो ना बचा तो जीरो। अब देखिए इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस दोनों को ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन दिया गया है इसका वैल्यू अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या होगा? x की जगह पुट कर देंगे एक्स नॉट तो ये हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह पुट कर देंगे वाई नॉट तो वाई नॉट का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, इस पूरे के जगह हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके जगह 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
यही अपने लोग का हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट कौन सा पॉइंट है? यही पॉइंट है x नॉट y नॉट, इसी पॉइंट पे तो निकालना है। x नॉट y नॉट इज, देखिए y माइनस y1 की जगह रखेंगे ये y नॉट इक्वल टू, अब m की जगह रखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल है माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर बाई एक्स नॉट बी स्क्वायर, माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर बाई एक्स नॉट बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1 की जगह रखेंगे ये एक्स नॉट इक्वल टू, देखिए अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉट बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स नॉट अपॉन, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो एक्स नॉट बी स्क्वायर। अब करते हैं क्या कि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये तो जैसे है वैसे रहेगा और ये प्लस हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट बाई एक्स नॉट बी स्क्वायर और इधर जीरो बच गया, और यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है बात? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ पे m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और y1 x1 जो है वो जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर हम लोग को पॉइंट पता चल जाए और स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाए तो हम लोग आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस कर्व का जो टेंजेंट है और ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है, और दो लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व और स्लोप ऑफ लाइन इक्वल होगा। तो इस दोनों के स्लोप को इक्वल करके हम लोग पॉइंट का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, और पॉइंट का वैल्यू निकल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 क्या होगा वो निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट 3x माइनस 2 अपॉन डी 3x माइनस 2, अब इस पूरे को ऊपर लिख लेंगे डी 3x माइनस 2 बाई डी एक्स। अब देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 रूट के अंदर 3x माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू 3 और 2 तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ गया 3 बाई 2 रूट 3x माइनस 2। ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज, यहाँ dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 dx बाई डी एक्स माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, ये आ जाएगा 2 dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे अगर तो ये हो जाएगा 4 बाई 2 यानी कि 2, स्लोप ऑफ लाइन आ गया 2। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो टेंजेंट है और जो लाइन है वो दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3 बाई 2 रूट 3x माइनस 2, 3 बाई 2 रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्या है 2 है 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4
√3x - 2, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और ये रूट हट जाएगा 3x - 2। अब देखिए ये हो गया 9 इक्वल टू यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 9/16 इक्वल टू 3x - 2। अब देखिए -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 9/16 + 2। 3x इक्वल टू यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो 16, 9 + 32, 3x इक्वल टू ये 9 + 32 ये हो जाएगा 41/16। अब x यहाँ से x का वैल्यू निकाले, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 41/48 ये हो गया x का वैल्यू। अब देखिए इस यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखिए व्हेन x इक्वल टू 41/48 y इक्वल टू रूट अंडर क्या है, रूट अंडर 3x - 2, तो 3x की जगह क्या पुट करेंगे 41/48 - 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16। अब ये 41 - 16 2 = 32, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपर 9/16, 9 का √3, 16 का √4, यानी y का वैल्यू आ गया 3/4। अब देखिए अपने लोग को तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, द पॉइंट इज 41/48, 3/4। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगा वो भी हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि होता है ना y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, जहाँ पे m क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि जो लाइन है और टेंजेंट है ये दोनों पैरेलल है, यानी कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन आया है 2, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट भी तो 2 ही ना होगा। ऐसे भी यहाँ पे अगर आप लोग x का वैल्यू पुट कीजिएगा ना, ये वाला ये जो आया है x का वैल्यू 41/48, ये यहाँ पे पुट कीजिएगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है इसमें यहाँ पे x की जगह पुट कीजिएगा तो ये 2 ही आएगा। और वैसे भी सिंपल सा बात समझना है कि लाइन और टेंजेंट दोनों पैरेलल ही है, इसका मतलब लाइन का जो स्लोप होगा वो और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो दोनों इक्वल ही होगा। तो लिख लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू एट द पॉइंट 41/48, 3/4 इज y - y1 की जगह रखेंगे 3/4 इक्वल टू m इंटू m की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x - x1, x1 की जगह रखेंगे 41/48, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4y - 3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 48, अब ये हो जाएगा 48x - 41। अब देखिए 4y - 3/4 इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24, ये आ गया 48x - 41/24, ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 4 6 जा 24। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ 1 है यहाँ 6 है, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 24y - 18, 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सेम 48x - 41 ही रह जाएगा। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या कि इस पूरे को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 48x - 41 ये जैसे है वैसे रहेगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए 48x - 24y, अब -41 + 18 ये हो जाएगा -23 इक्वल टू 0। यही तो अपने लोग का आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y = 2x² + 3 sin x एट x = 0 इज।
स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, फिर -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4x प्लस 3 sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब ये बचेगा 3 cos x की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 cos 0। cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 × 3 3 आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 3। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि है 3, तो -1/3 ये ऑप्शन नंबर डी में है, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है द लाइन y = x+1 इज टेंजेंट टू द कर्व y² = 4x एट द पॉइंट। पॉइंट हम लोग को निकालना है। देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि एक कर्व है, मान लेते हैं कि वो कर्व कुछ ऐसा होगा, इसके इस पॉइंट से होकर एक लाइन क्रॉस कर रही है। इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है y = x+1, इस लाइन का इक्वेशन है y = x+1 और इस कर्व का इक्वेशन है y² = 4x। इस कर्व का इक्वेशन है y² = 4x। अच्छा, इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। सेम पॉइंट पे किसी भी इक्वेशन का यूज करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, दोनों तो इक्वल ही होगा। अगर इसका यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें यानी कि dy/dx निकालें तो क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ पे लिखिए y² = 4ax नहीं 4x। अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो dy² इंटू dy/dx इक्वल टू 4 dx/dx, तो ये हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू dx/dx 1 इंटू 4, तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 4/2y यानी कि 2/y। इस इक्वेशन का यूज करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें तो आ गया 2/y, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। नाउ y = x+1, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। या इक्वेशन 1 और 2 मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेम पॉइंट पे किसी भी इक्वेशन का यूज करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिएगा, दोनों तो इक्वल ही होगा। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/y = 1, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2/y और इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y × 1 y = 2, यहाँ से y का वैल्यू 2 आ गया। अब इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे y का वैल्यू पुट करें, y का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो y का वैल्यू क्या है, 2 आया है, तो 2 = x+1। 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 - 1 x का वैल्यू क्या आ गया 1, x का वैल्यू 1 आया है और y का वैल्यू 2। देखिए किस ऑप्शन में है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर ए में, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।